बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज संडे को हस्ब मामूल एक नए आर्टिकल के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आपके पास हाज़िर हुए हैं। और आज का ये टॉपिक जो है वैसे तो तमाम तरह के स्टूडेंट्स के लिए, तमाम तरह के व्यूवर्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साबित होगा, लेकिन जिनका ताल्लुक़ कंप्यूटर से है उनके लिए यकीनन ये टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। टॉपिक का नाम है चैटिंग चीटिंग का दूसरा नाम। रोज़नामा एक्सप्रेस कराची के सफ़ा यंग उमंग पर शाया होने वाला ये मेरा सेकंड आर्टिकल था और मजमूई तौर पर अखबारात में शाया होने वाला 8वां आर्टिकल था। 15.5 साल कबल 12 दिसंबर सन 2004 को यह आर्टिकल रोज़नामा एक्सप्रेस की ज़ीनत बना। आइए देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या बात मेंशन की गई है। टॉपिक का नाम है चैटिंग चीटिंग का दूसरा नाम। नौजवानों को टाइम पास करने का इससे बेहतर ज़रिया नज़र नहीं आता। सबसे पहले हमें यह डिस्कस कर लेना चाहिए कि चैटिंग से क्या मुराद है। कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जब कोई शख्स दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद किसी भी शख्स से टाइपिंग करके गुफ्तगू करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो ये अमल चैटिंग कहलाता है, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स से एट द सेम टाइम टाइपिंग करके गुफ्तगू कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ है चीटिंग। चीटिंग का मतलब बखूबी आप जानते हैं, धोखा देना, दूसरे को फ्रॉड करना दूसरे के साथ। अब देखना यह है कि क्या चैटिंग चीटिंग का दूसरा नाम हो सकता है। देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या बात मेंशन की गई है। यार खालिद, कल तुम ऑनलाइन क्यों नहीं हुए? मैंने कल रात नदीम को साइमा बनकर खूब बेवकूफ़ बनाया। वो तो मेरे इश्क में यहाँ तक गिरफ़्तार हो गया है कि अपने वालिदैन को मेरे फ़र्ज़ी एड्रेस पर तारीख़ तय करने के लिए भेजने पर भी रज़ामंद हो गया। सलमा, तुम्हें पता है कि कल रात मैंने एक लड़के को इतना ज़्यादा पागल बनाया कि तुम सोच भी नहीं सकती। चैटिंग का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देना नौजवानों की आदत में शामिल हो गया है। मुआशरे में तेज़ी से बढ़ने वाली यह ख़राबी मुख्तलिफ़ सवालात पैदा करती है कि क्या इसीलिए हमारे वालिदैन ने हमें कंप्यूटर ख़रीद कर दिया है, और क्या इसी मकसद के लिए ज़िद करके हमने इंटरनेट कनेक्शन अपने घरों पर लगवाया था। कंप्यूटर और इंटरनेट की ईजाद महज चैटिंग के लिए की गई है। क्या ये सिर्फ़ तफरीह और टाइम पास करने के लिए है? इन बातों का जवाब हमें ख़ुद से पूछना चाहिए कि इंटरनेट कनेक्शन की फ़ीस पर हर माह हम जो 500 से 700 रुपये ख़र्च करते हैं, क्या इससे कुछ मस्बत फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या फिर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? बाज़ नासमझ नौजवान इंटरनेट पर अपना तमाम तर वक्त चैटिंग या फिर बेहुदा वेबसाइट्स देखने में सर्फ करते हैं। किसी भी कौम के नौजवानों के कंधों पर आने वाले कल की तामीर व तरक्की का इन्हिसार होता है। लिहाजा वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के नुकसानात से आगाह करें। अब ये नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छे बुरे में तमीज़ करें, ठंडे दिलो दिमाग से अपने मुस्तक़बिल, घर वालों की उम्मीदों के बारे में सोचें, तो आपको इन फजूलियात की क़ुरबानी देना फ़ायदेमंद महसूस होगी। लिहाजा इंटरनेट के नुकसानात से आगाही हासिल करें और इसे तामीरी और मुफीद सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें। चैटिंग का एक मनफी पहलू ये भी है कि चैटिंग के दौरान अक्सर अफराद को इस बात की क़तन कोई फ़िक्र लाहक नहीं होती कि उनके वालिदैन को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। यहाँ तक कि दूर से मिलने को कोई मेहमान भी अगर इनके घर आ जाए तो वो ये सोचते हैं कि जल्दी क्या है, मिल लेंगे, मेहमान कौन सा भागा जा रहा है। गोया चैटिंग के नाम पर बकवासियात को वालिदैन और मेहमान पर फ़ौक़ियत दी जाती है, जो कि सरासर गलत हरकत है। चैटिंग के बाद शेदाई चैटिंग के हक़ में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि चैटिंग करने से हम अपना वक्त तो बिल्कुल बर्बाद नहीं करते,
बल्कि हम तो दरअसल अपने अजीज़ व अक़ारिब और दोस्तों की खैर खैरियत मालूम करते हैं और इस तरह हमारी टाइपिंग स्पीड में भी खूब इजाफ़ा होता है। ऐसे नौजवानों से हमारी गुजारिश है कि खैर खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए क्या 2-2, 3-3 घंटे और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा मुसलसल कंप्यूटर के आगे बैठे रहना अक्लमंदी है? और क्या इतनी ही देर में खैरियत दरियाफ़्त की जाती है? यकीनन नहीं। आप 2 से 3 मिनट बात करके भी सामने वाले का हाल अहवाल दरियाफ़्त कर सकते हैं। लिहाजा आपको अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा मजमूई तौर पर 10 से 15 मिनट चैट करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं, क्योंकि अभी आलम नौजवानी में आप अपना जो वक्त बचाकर अपने असल मकसद यानी पढ़ाई पर ख़र्च कर देंगे तो यही आपको बाद में असल फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपका हल्क़ा अहबाब बहुत वसी है और आपके लिए इन तमाम अफराद की फ़र्दन खैरियत दरियाफ़्त करना अशद ज़रूरी है, तो इसके लिए एक शेड्यूल बनाएं जिसमें ये दर्ज हो कि आपके लिए अपने किसी दोस्त से कितने दिनों के बाद बात करना काफ़ी रहेगा। प्रोग्राम के मुताबिक जिस दोस्त का नंबर आए उसे याद कर लिया करें। इस तरह आप अपना कीमती वक्त बर्बाद करने से न सिर्फ बच जाएंगे बल्कि आपके हल्क़ा अहबाब में भी अपने तमाम दोस्तों से राब्ता रखने के सबब कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। लेकिन दोस्त बनाने से क़ब्ल इस बुनियादी उसूल को हमेशा याद रखें कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। जहाँ तक टाइपिंग स्पीड में इजाफ़े का ताल्लुक़ है तो चैटिंग के बजाय इसके लिए बेहतर यह है कि रोज़ाना आधा घंटा बिला नागा एक मखसूस वक्त पर टाइपिंग करें। इस तरह आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड चैटिंग के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तौर पर तेज़ हो रही है। अगर आपकी गुफ्तगू खालिसतन पढ़ाई के हवाले से हो, यानी अगर आप अपने दोस्त के साथ चैटिंग के ज़रिए कंबाइंड स्टडी कर रहे हों, तो सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में आप जितनी देर चाहें ज़रूरत के मुताबिक चैट कर सकते हैं, बशर्त के पढ़ाई की इस तमाम गुफ्तगू में इधर उधर की गैर मुतल्लिक़ा फ़ालतू बातें करके इस सहूलत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। रोज़नामा एक्सप्रेस में 15.5 साल क़ब्ल शाया होने वाला यह आर्टिकल आज इतना तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी यकीनी तौर पर सूदमंद साबित हो सकता है। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल, ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली अपने कॉन्टेक्ट्स में इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और लाजमी तौर पर अगले इतवार को हमारे नए आर्टिकल को ज़रूर वॉच करें। अस्सलामु अलैकुम, सर अली अहमद।